अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैरियत होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। मोहतरम, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि तलाक को किसी शर्त पर मुअल्लक़ करके फिर उसे वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। मिसाल के तौर पर ये समझें, कोई शौहर अपनी बीवी से ये कहे कि तुम अपनी माँ के यहाँ जाओगी, अपनी बहन के यहाँ जाओगी तो तुझे तीनों तलाक। तो ये कहकर और फिर ये जुमला वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। इसलिए कि देखा जाता है कि मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं और गुस्सा में शौहर इस तरह के जुमले बोलता है, और जब उसकी पकड़ होती है तो फिर वो शख्स उस जुमले को वापस लेता है और तौबा करता है कि जो मैं जुमला कहा था उस जुमले को मैं वापस लेता हूँ। तो क्या ये जुमले वापस होते हैं या नहीं होते हैं? तो मेरे मोहतरम, आप वीडियो में बने रहें। इंशाअल्लाह मैं आज क्लियर करूँगा कि अगर कोई शख्स इस तरह के जुमले बोल दिया तो क्या उसे वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, तलाक को हम वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मेरा मोहतरम, याद रखें, सबसे पहली चीज़ ये कि देहात में एक कहावत है कि मुँह की बोली और बंदूक की गोली वापस नहीं होते हैं। इसी तरह कोई अपनी बीवी को तलाक बोल दे तो फिर उस तलाक को वो वापस नहीं ले सकता। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई शख्स तलाक को किसी शर्त पर मुअल्लक़ करता है, यानी ये कहता है कि तुम अपनी माँ के यहाँ जाओगी तो तुझे तीनों तलाक, तुम अपनी बहन के यहाँ जाओगी तो तुझे तीनों तलाक, तो मेरा मतलब शर्त पाई जाएगी, यानी वो औरत अपनी माँ के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ जाएगी तो तलाक पड़ जाएगी, इसलिए कि उसने शर्त पर मुअल्लक़ किया था तलाक को कि तुम वहाँ जाओगी तो तुझे तीनों तलाक। तो जब वो औरत वहाँ जाएगी तो उसे तीनों तलाक पड़ जाएगी। अब अगर कोई शख्स चाहे कि इस जुमले से रुजू किया जाए, उस जुमले को हम वापस ले लें, हम तौबा करते हैं, तो ये जुमला वापस नहीं लिया जा सकता है। जुमला हम वापस नहीं ले सकते हैं। वो औरत वहाँ जाएगी तो तलाक पड़ जाएगी। लेकिन मेरे मोहतरम, शरीयत में कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसी सूरत है कि आमदो रफ्त, आना जाना चालू हो जाए और तीनों तलाक भी ना पड़े। इसलिए कि जब तीनों तलाक पड़ जाएगी और फिर उसी शौहर के पास वो औरत अगर आना चाहे तो हलाला की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई ऐसी सूरत है या नहीं है कि बग़ैर हलाला के, बग़ैर तीनों तलाक पड़े, है ना, ये रास्ता और ये सूरत बन जाए, सूरत निकल जाए। तो मेरे मोहतरम, उसकी एक सूरत है जो बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो उसकी एक सूरत ये है, जैसा कि हुज़ूर सदर शरिया बाहर शरीयत में इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तलाक को किसी शर्त पर मुअल्लक़ कर देता है कि तुम वहाँ जाओगी तो तुझे तीनों तलाक, फिर वो चाहता है कि आमदो रफ्त शुरू हो जाए और तलाक न पड़े, तीनों तलाक, तो चाहिए ये कि शौहर एक तलाक दे। एक तलाक दे करके उसके बाद औरत इद्दत पूरी करेगी। जब इद्दत मुकम्मल हो जाए उसके बाद वो औरत उस जगह पर जाए जहाँ पर शौहर जाने से मना किया था, जहाँ शर्त लगाया था कि अगर तू वहाँ जाएगी तो तुझे तीनों तलाक। वो औरत इद्दत गुजरने के बाद वहाँ जाए, फिर वापस आए, उसके बाद उसी शौहर से वो निकाह कर ले, तीनों तलाक नहीं पड़ेगी। इसलिए कि जब शर्त पाई जाती है तो जो तालीक है वो ख़त्म हो जाती है, यानी जो शौहर तलाक को मुअल्लक़ किया था जिस शर्त पर, वहाँ वो औरत गई और उस हालत में गई कि वो औरत शौहर के निकाह में नहीं थी। लिहाजा औरत निकाह में हो या न हो, जब शर्त पाई जाती है तो जो तालीक है वो तालीक ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा वो औरत अब अगर चाहे तो आ जा सकती है, यानी एक तलाक देकर इद्दत गुजारे, इद्दत गुजारने के बाद उस जगह पर जाए जहाँ पर जाने से शौहर ने मना किया था, उसके बाद वहाँ से आए और आ करके वो निकाह कर ले, उसके बाद वो औरत आ जा सकती है। उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब फिर औरत अगर वो जाएगी तो तीनों तलाक नहीं पड़ेंगे, इसलिए कि वो तालिक है, वो तालिक
ختم ہو گئی۔ میرے محترم، امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔